दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बीपीएससी जीएस पेपर 2 के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे बीपीएससी जीएस 2 में किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, डिटेल से यानी किस किस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा और रटने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है या रटना इंपॉर्टेंट है, सभी बिंदुओं पर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग बीपीएससी जीएस पेपर 2 के बारे में। सबसे पहले तो इसमें आप लोग देखेंगे कि खंड 1, 2 और 3 तीन पार्ट में बांटा गया है और खंड 1 में भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन रहता है, वहीं खंड 2 में इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी और ज्योग्राफी क्वेश्चन बीपीएससी ऐसा पूछता है कि दोनों रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। थर्ड पोर्शन में साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन इसमें आता कैसा और जो 25 दिन या जो 20 दिन का टाइम बचा उसमें हम कैसे पढ़ें कि एग्जामिनेशन हॉल में टोटल क्वेश्चन लिखा जाए। क्योंकि आप देखते होंगे कि फर्स्ट पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट सेकेंड पेपर है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में तो इतिहास हुआ, करेंट हुआ और स्टैटिक्स हो गया। स्टैटिक्स जिनका मजबूत है उनमें ज्यादा डाइवर्सिटी आता नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए स्टैटिक्स में। और इतिहास में भी कहीं से कोई नया चीज तो उसमें है नहीं, वही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को हल्का ट्विस्ट कर सकता है लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। ट्विस्ट कर सकता है इन द सेंस कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन भी उसमें जोड़ सकता है, एक ही दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना सकता है या शॉर्ट नोट्स दे सकता है, ठीक है। और इतिहास में ज्यादा ट्विस्ट करने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सेकेंड पेपर में टोटल आपका अप्लाइड क्वेश्चन ही इसमें बनता है, चाहे भारतीय राजनीति से हो, अर्थव्यवस्था से हो, ज्योग्राफी से हो या आपका साइंस और टेक्नोलॉजी से हो। इसमें आप देखिएगा पिछला साल का भी क्वेश्चन आप उठा करके देखिएगा, टोटल के टोटल लगभग अप्लाइड टाइप का ही क्वेश्चन पूछा है। पहले से जो ट्रेंड बीपीएससी का चलते आ रहा था कि लिमिट क्वेश्चन रट करके जाए और वहां पे लिखा जाता था, तो अब रटने वाला कहानी धीरे धीरे बीपीएससी खत्म करते जा रही है। तो रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब समझना है। किसी भी टॉपिक को आप समझिएगा वही एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा और समझ करके उसको लिखना भी है, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, आंसर राइटिंग कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग कीजिएगा वही आपका काम आएगा। हाँ, एग्जाम के लास्ट 10 दिन तक में आप कोई प्रैक्टिस नहीं कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन उसमें कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए कि कौन पोर्शन ज्यादा वीक है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, लेकिन रिवीजन ही ज्यादा काम आएगा एग्जाम के 10 दिन। और अभी तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन भर में 1, 2, 3, 4 जितना क्वेश्चन आप लिख कर करके समझ सकते हैं। आपसे सीनियर कोई है या कोई टीचर है या यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किन्हीं को आप दिखला सकते हैं आंसर राइटिंग, तो उनको दिखलाइए कि कहाँ उसमें कमियां हैं, ठीक है। और अभी आपको सुधारने का मौका है। जितना लिखा हुआ रहेगा वही एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित समझते हैं। पिछला बार का क्वेश्चन ही आप लोग देखे होंगे, पूछा वही है, संसद के बारे में ही पूछा है, ब्रिटिश संसद से तुलना उसमें कर दिया है। और ये चीज अगर रट करके आप जाइएगा तो ये बनने वाला नहीं है। जब तक कंसेप्ट समझा हुआ आपका नहीं है, जब तक आपका एग्जामिनेशन हॉल में बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो रटने से ज्यादा, हाँ कुछ चीजें हैं जो रटिए। अब संसद कितने आर्टिकल में आते हैं, उसका क्या क्या अधिकार है, क्या क्या नहीं है, वो सब आप रटिए, लेकिन कंपैरिजन करिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा समझिएगा वही आपका काम आएगा, ठीक है। राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ये सब बीपीएससी का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल हो गए। अब देखते होंगे केंद्र राज्य में हर समय टकराव चलते रहता है, तो केंद्र राज्य टकराव से रिलेटेड इक्वेशन बनता है। तो ये सब फेवरेट इक्वेशन हो गए, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गए, केंद्र राज्य संबंध हो गए। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीति में जाति धर्म, ठीक है, जाति धर्म ये सब का जो भूमिका हो गया, इस पे भी क्वेश्चन हर समय बनते आया है। ठीक है ना, और क्षेत्रीय राजनीति की भी कहां तक भूमिका रही है। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आज का एक और ट्रेंड चलता आ रहा, विकास की राजनीति। आखिर विकास की राजनीति है क्या? ठीक है, तो विकास की राजनीति आप लोग देख लीजिएगा। आजकल आप लोग देख रहे होंगे विकास से कम और लोग क्या मुद्दा उठा देते हैं, धर्म हो गया, जातिवाद हो गया। ठीक है, तो ये सब मुद्दा जो है वो हाईलाइटेड हो जाता है विकास की राजनीति पे। ठीक है, तो विकास की राजनीति कहाँ छुप जाता है पता नहीं चलता है, जबकि विकास की राजनीति पे ही आज के डेट में चर्चा होना चाहिए। ना आज के डेट में मीडिया न लोग विकास की राजनीति पे चर्चा करते हैं, सिर्फ धर्म और आतंक और फलाने ठिकाने चिल्लाने, सिर्फ इसी पर राजनीति होते रहता है। ठीक है, आपका न्यायपालिका होगा, न्यायपालिका और देख रहे होंगे कि विधायिका में हर समय टकराव चलते रहता है। तो न्यायपालिका और विधायिका को आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसमें टकराव का कारण क्या है, कैसे सुलझाया जा सकता है, आप इसके बारे में क्या सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आपके बारे में भी पूछेगा कि आप इसमें कहां तक सुझाव दे सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रिय कितना न्यायिक सक्रिय है। आप देख रहे होंगे कि न्यायिक सक्रियता के बदौलत ही अगर केंद्र और राज्य सरकार अच्छा से काम नहीं करता, न्यायपालिका आगे बढ़ करके अपना अधिकार का उपयोग करते हुए फिर विधायिका पे हावी हो जाता है, और हावी हो करके वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए फिर वो काम करवाता है। तो ये सब चीज को देख लीजिएगा। पंचायती राज हो गया, पंचायती राज को भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर गठबंधन की राजनीति क्या है, अभी फिलहाल गठबंधन की राजनीति से इस बार बहुत ज्यादा पूछने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 2024 में आपका केंद्र में इलेक्शन भी है। 2024 में अभी भी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि बिहार में नीतीश सरकार पूरे विपक्ष को एकजुट में करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो भी मतलब यहाँ गठबंधन की एक राजनीति किया जाए और किसी पार्टिकुलर एक पार्टी के विरुद्ध अपने गठबंधन के हित साधा जाए। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए, गठबंधन की राजनीति कहां तक सफल रहता है और कैसे काम करता है, गठबंधन की राजनीति का क्या दुरुपयोग हो सकता है, और गठबंधन की राजनीति करने से क्या लोगों को या समाज पर क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हो गया केंद्रीय संस्थाएं, केंद्रीय संस्थाएं भी अहम पार्ट है आपका भारतीय राजव्यवस्था का, क्योंकि केंद्रीय जो संस्थाएं है उसका भी आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा इस बार चर्चा में है। सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, ये सब का बहुत ज्यादा चर्चा में है कि इसका ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार बोलती है कि उपयोग हो रहा है और विपक्षी पार्टी बोल रहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उसका उपयोग और दुरुपयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा और इसका क्या क्या अधिकार है। ठीक है, और कोई भी राजनीतिक दल अपने हित में इन लोग का यूज कर सकता है कि नहीं, अपना सुझाव दीजिए। तो अपना सुझाव जरूर बीपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। आपका टॉपिक वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन क्या ट्विस्ट हल्का कर देगा, ट्विस्ट कर देगा तो होगा क्या कि रट करके जाइएगा, वो तो आपसे बनेगा नहीं। तो समझने का ज्यादा प्रयास करिए, जितना समझा हुआ रहेगा वही एग्जामिनेशन सेंटर पे काम आएगा। और आंसर राइटिंग समझ करके आप आंसर राइटिंग, वही मौलिक अधिकार है। ठीक है, वही आपका नीति निर्देशक तत्व है, सब चीज वही है। ठीक है, लेकिन हाँ ट्विस्ट करके थोड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, तो ट्विस्ट करके कैसे भी घुमा करके दे, उसे डरिए नहीं। आप आराम से सभी चीज को अच्छा से पढ़ करके, अभी टाइम भी है, ऐसा नहीं है 20-25 दिन टाइम है, 20-25 दिन काफी टाइम है, तो इसको मैनेज करिए आप लोग।
क्योंकि पहला वीडियो में टाइम मैनेजमेंट ही मैं बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल से जो भी क्वेश्चन है वो दोनों से मिला जुला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इससे हो गया सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता है कृषि रोड मैप। ठीक है, कृषि रोड मैप एवं इसमें देखिएगा कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है बिहार में। ठीक है, बिहार से जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है वो बिहार से रिलेटेड ज्यादा पूछता है। तो कृषि रोड मैप और कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है, इसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, कृषि को कैसे विकास के पटरी पर बिहार के में लाया जा सकता है, इसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो ये सब अप्लाइड क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और औद्योगिक विकास की संभावनाएं, नेक्स्ट हो गया औद्योगिक विकास की संभावनाएं बिहार में क्या क्या है, और ठीक है और कहां तक है, और औद्योगिक विकास की संभावनाओं को आप किस नजर से देखते हैं, औद्योगिक विकास बिहार में कैसे हो सकता है, आप इस पर सुझाव दीजिए। ठीक है, मॉनसून पर भारतीय राज्यव्यवस्था का प्रभाव मॉनसून से या बिहार पे प्रभाव मॉनसून से, क्योंकि मॉनसून देख रहे होंगे बहुत डाइवर्सिटी इसमें हो रहा है, आगे पीछे मॉनसून हो रहा है, तो इससे क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट हो गया भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है। आप देख रहे होंगे कल ही के डाटा आया है कि मतलब भारत विश्व में नंबर 1 जनसंख्या में हो गया है, चाइना को भी क्रॉस कर गया है जनसंख्या में। ठीक है, तो जनसंख्या का क्या क्या प्रभाव हो सकता है, जनसंख्या जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन का क्या पॉजिटिव और नेगेटिव में प्रभाव हो सकता है। आप पहले पॉजिटिव दिखलाइए, फिर नेगेटिव दिखलाइए और ऑल ओवर उसका कंक्लूजन लिखिए। आप उसमें कहां तक मत देने में सक्षम है कि इसका पॉजिटिव प्रभाव कहां तक रहेगा। ठीक है, तो ये जनसंख्या का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो गया। आप सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है ये सब में मैप बना करके अगर आप शो कर दीजिए, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब पे क्वेश्चन ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। फिर सतत विकास हो गया, सतत विकास हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा इफेक्टिव भी है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल में लगभग 8-9 टॉपिक में बतला, 8-9 टॉपिक इनसे ज्यादा पूछने वाला नहीं है। और खनिज संसाधन लास्ट में होगा, खनिज संसाधन बिहार में खनिज संसाधन क्या क्या है। ठीक है ना, क्योंकि बंटवारा बिहार और झारखंड के बंटवारा होने के बाद खनिज संसाधन बिहार के पास बहुत कम बचे हैं। तो खनिज संसाधन क्या, इस भारतीय राज्यव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में भूगोल वे टू लर्न के आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मैक्सिमम वीडियो इसमें मिल जाएगा आपको, जो भी काम का चीज है मैक्सिमम वीडियो भारतीय राज्यव्यवस्था का भी और भारतीय अर्थव्यवस्था में भूगोल से रिलेटेड है जितना में टॉपिक बदला है लगभग सभी वीडियो उसमें मिल जाएगा। और वीडियो सब लगभग अपडेट ही है, तो आप लोग वे टू लर्न से आप लोग जाकर करके इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, एक ये चीज हो गया, तो रटने से ज्यादा आप समझिए ज्यादा, और समझा हुआ ही आपका ज्यादा काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया साइंस एवं टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे इंपॉर्टेंट, पिछला बार का भी यही आप क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह भी उसमें पूछ चुका है। ठीक है, अभी का जो हाईलाइटर है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जो है वो ज्यादा पूछने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन आप देखते होंगे बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने से क्या प्रभाव हो सकता है, बहुत छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो द्वीप डूब जाएंगे। ठीक है, और डूब जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग देखिए। नेक्स्ट हो गया पर्यावरण प्रदूषण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण से भी
बहुत ज्यादा ये नुकसान है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका साइबर अपराध। साइबर अपराध अभी बहुत धड़ल्ले से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है साइबर अपराध। जहां टेक्नोलॉजी का अगर यूज है तो उसका मिसयूज भी है। और लास्ट में वही भारतीय अर्थव्यवस्था में भूगोल में लास्ट में वही पूछ देता है कि आप तकनीकी सहायता से कहां तक कृषि को विकास में बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी आप बताइए। वही अब साइंस टेक्नोलॉजी में भी वही चीज होता है कि जहां तकनीकी का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहीं उसका मिसयूज भी होता है। ठीक है, अब कृषि, बाढ़, सूखा, यह सबको साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आप कहां तक नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, या साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आप कैसे पता लगा सकते हैं या कैसे विकास कर सकते हैं, सूखा को आप कैसे कम कर सकते हैं, बाढ़ को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आपका प्रभाव इसमें पूछ देगा। ठीक है दोस्तों, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी देख लिए आप। मेन जो टॉपिक है मैं समझा दिया, लगभग उसी से आपका कवर करने वाला। हाँ, रट्टा मारना छोड़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा समझा हुआ रहेगा और ज्यादा से ज्यादा आप लिखे हुए रहेगा वही आपका एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये जीएस पेपर 2 है। जो जीएस पेपर 2 ऐसे भी अप्लाइड में काउंट आता है, जीएस पेपर 1 की अपेक्षा थोड़ा सा तो टफ हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा पेपर 1 का करेंट आयर और जो करेंट में मतलब संभावना है आने लायक, उस पे मैं चर्चा करूंगा। लगभग उसमें भी 10-12 टॉपिक है, 10-12 टॉपिक करेंट से रिलेटेड मैं उसमें बताऊंगा। लगभग उसी में से आपका पूछने की संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।